गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फैक्स करंट में। गाइस आज डेट है 4 अगस्त और जानेंगे आज 4 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो वोकेब डिस्कस करता हूं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही इसके अलावा इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। गाइज ये वो वोकेब है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मतलब कि जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस के उनमें आ चुके हैं या फिर इनकी जो है आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो आप सबने इसको पूरा वॉच करना है। साथ ही जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्लास अच्छी लगी कैसी लगी, ठीक है, और जो है इसको पूरा वॉच करना है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। देखिए चाहे डिफ़िकल्ट हो या फिर इजी हो, आप सभी को पढ़ना है और मुझे पढ़ाना। सो फर्स्ट वन क्या है वोकेब जो हमारी है, बीजेंटीन। क्या है? बीजेंटीन। बीजेंटीन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है पेचीदा। अब पेचीदा का मतलब है, कहने का मतलब ये कि घुमाव फिराव वाला, मतलब कि जिसको समझना मुश्किल हो, जिसको समझना मुश्किल हो। सो यहाँ से आप इमेज में देख सकते हैं। इमेज देखिए, इसको क्या समझे। अब देखिए कितनी मतलब कि ऐसा जाल सा बिछा हुआ है ये, जिसको समझना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, समझा जा सकता है। यहाँ पर पेचीदा जो है ये जिसको समझना मुश्किल हो, मतलब कि घुमाव या फिर फिराव वाला, घुमाव फिराव वाला। सो ओवरली कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट, अत्यधिक जटिल है। ऐसी मतलब कि इमेज को समझना अत्यधिक जटिल है। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि उलझा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर इसी का एग्जांपल एक इजी सा बनाएं, सो लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या आपको पता ही है, जटिल होता है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। क्लियर एंट्रीम्स। सिंपल, सिंपल का मतलब सरल, मतलब कि अगर आप कोई काम को बार बार कर लेते हैं तो उसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे, जिसके बाद वो आपको क्या लगने लग जाएगा, बिल्कुल ही सरल सिंपल लगने लग जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट का मतलब आपको पता ही है सीधा होता है, लेकिन फॉरवर्ड का मतलब होता है की ओर, ठीक है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि सीधा, बिल्कुल बिल्कुल अगर बोलें कि एक हम लाइन खींचें तो उसी की ओर, ठीक है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट अनरीजनेबल टू डिस्क्राइब देम एज बीजेंटीन। उन्होंने पेचीदा के रूप में, किसके पेचीदा, जो कि अभी मैंने बताया अत्यधिक जटिल, पेचीदा के रूप में वर्णित करना अनुचित नहीं है। सो इस तरीके से एक्सप्लेन। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको मतलब कि बीजेंटाइन मतलब कि पेचीदा वेस अगर आपको समझाऊं तो आपका समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूं, साथ ही आपको समझ में आए, जिससे कि आप जो है मतलब कि अपनी प्रिपरेशन ठीक ठाक कर सकें। चलिए सो नेक्स्ट बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारी इंट्रांसिजेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है कट्टरता। क्या है मीनिंग? कट्टरता। सो कट्टरता अनविलिंगनेस टू चेंज वंस व्यूज और टू अग्री, मतलब कि किसी के विचारों को बदलने, या फिर सहमत होने की अनिच्छा। एक तो देखिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई किसी मतलब कि ए पार्टी को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब बी क्या कर रहा है, बी उसके विचारों को बदल रहा है, साथ ही जो ए कह रहा है उसके अग्री नहीं कर रहा है। सो ठीक है, ये समझ गए। सो इमेज में देख सकते हैं दोनों ही एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिनोनिम्स की बात करें इसके, सो रिजिडिटी। क्या है? रिजिडिटी मतलब कि कठोरता, और स्टबर्न का मतलब होता है हार्ड। क्या होता है? हार्ड। इसका मतलब कह सकते हैं हम जिदखोर हो। क्या है? जिदखोर, जिसमें जिद भरी हो। सिन एंट्रम से फ्लेक्सिबल, लचीलापन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लचीलापन, ठीक है। डायनेमिज्म का मतलब होता है गतिशीलता, जिसमें मतलब कि मूविंग होती रहती है। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ ग्रोइंग रिजेंटमेंट इन ब्रिटेन अगेंस्ट द कॉलोनियल इंट्रांसिशंस। ब्रिटेन में उपनिवेशवादियों की हट धर्मियों के प्रति आक्रोश बढ़ता गया। आक्रोश का मतलब होता है गुस्सा बढ़ता गया। हट धर्मिता का मतलब होता है अपने हट पर जमे रहना। जब वो अपने हट पर अपनी जगह बहुत सारे लोग जमे रहे, तो उनके प्रति ब्रिटेन में जो उपनिवेशवादियों की हट धर्मियों के प्रति जो आक्रोश बढ़ता गया, गुस्सा बढ़ता गया। क्लियर? सो यहाँ से आपने इस वोकेब को याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, और अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। सो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, क्या है नेक्स्ट इज नॉन पैरल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अतुल। क्या है मीनिंग? अतुल, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, सॉरी, इसका मीनिंग है अनइक्वल, अनरिवेल्ड, मतलब कि जिसके कोई इक्वल ना हो या फिर जिसका कोई बराबर
ना हो, ठीक है, जिसका कोई बराबर ना हो। सो इमेज में आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस आपने इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझना है। इमेज इसलिए ही लगाई जाती है। अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो ये तो कौन है, ये सुपरमैन है, ठीक है। इसका भी याद रखना, बचपन में बहुत बच्चे इसको पसंद करते हैं, सुपरमैन को, और आज भी करते हैं। सिनोनिम्स है इनिमिटेबल, क्या है, इनिमिटेबल, इनिमिटेबल, ठीक है, इनिमिटेबल, यह आपने ध्यान रखना। और ठीक है, मतलब कि इसका अनोखी कह सकते हैं, ठीक है, अनोखी कह सकते हैं। और इनकम्पेरेबल, इनकम्पेरेबल का मतलब होता है अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सकते। ऑर्डिनरी, साधारण या सामान्य, और कंपेरेबल का मतलब होता है तुलनीय, जिसकी हम तुलना की जा सकते, किसी को उसके बराबर रख सकते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर ब्रिटेन्स नॉन पैरल ऑफ द 1990s। वे एक महान खिलाड़ी थे 1990 के दशक के ब्रिटेन के गैर परिचित खिलाड़ी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वे मतलब कि इस तरीके के एक महान खिलाड़ी थे, ठीक है। सो क्लियर है। नेक्स्ट बात करें क्वेस्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, क्वेस्ट मतलब कि फाइंड आउट समथिंग, कुछ ढूंढना कहीं पर जाके। तो यहाँ पर ये कहाँ पर गए, यहाँ पर डेजर्ट में गए हैं, कहाँ पर गए हैं, डेजर्ट में गए हैं ढूंढने के लिए। सर्च, डिजायर, तलाशी, अच्छा, ठीक है। सिनोनिम से इसके हंट मतलब कि शिकार, क्या है, शिकार, और सर्च मतलब कि जांचना, ठीक है। हाइड, छिपाना, और ये कंसील है, इसका मतलब भी छिपाना होता है। एग्जाम्पल, दे वेंट ऑन अ क्वेस्ट फॉर गोल्ड, तो वह सोने की तलाश में गए थे, सोने की तलाश में निकल गए। सो क्वेस्ट का मतलब है तलाशना, अन्वेषण करना, जांचना, देखना, कहीं पर खोजना। नेक्स्ट, अनब्रिडल, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है बेलगाम, मतलब कि जिस पे किसी का नियंत्रण या फिर अंकुश ना हो, कंट्रोल ना हो, ठीक है। मीनिंग विदाउट रेस्ट्रेंट और लिमिट, बिना किसी रोक टोक या सीमा के। देखिए अब यहाँ पर ये हॉर्स से इसके किसी भी प्रकार का लगाम नहीं है, जो कि खासकर मुंह के अंदर लगता है वो वाला तो नहीं है, ठीक है। बाकी जो इसके सर की ओर से घुमा के लगाते हैं वो लगा हुआ है। सो इमेज में देख सकते हैं ब्लैक घोड़ा काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, और उसके बाल बड़े बड़े हैं पैरों पर या फिर, और उसकी गर्दन पे, सो अलग ही मतलब कि उसका स्टाइल अच्छा लगता है। सिनोनिम्स हैं अनकंट्रोल, अनियंत्रित, अनचेक मतलब कि जिसको जांचा ना है, हुआ जांच नहीं की जिसकी। एंटोनिम से कंट्रोल, नियंत्रित, एंड चेक मतलब कि होता है जिसको जांच चुके हैं। एग्जाम्पल, द डॉग मस्ट हैव एन अनब्रिडल्ड पैशन फॉर फूड, कुत्ते को भोजन के लिए एक बेलगाम जुनून होना चाहिए। सो आपके अंदर भी एक मतलब कि अनब्रिडल होना चाहिए, बेलगाम होना चाहिए, कि आपको मतलब कि कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक आपने कोई ना कोई करना है, ठीक है। नेक्स्ट और आज का ये लास्ट और इमेज इसमें बहुत ज़्यादा फनी सी है, अनडूली। एडवर्ब है इसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीनिंग है अनुचित या फिर अयोग्य रीति रिवाज, या फिर मतलब कुछ गलत तरीके से किसी को पीटना। सो मीनिंग है अनडिजर्वडली, अनडिजर्वडली इन अ वे दैट इज नॉन वारंटेड, अयोग्य रूप से, एक तरह से वारंट नहीं। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं और कौन कौन बच्चे इस तरीके से पिटाई करें। वैसे एक ये गलत वे है, ठीक है, गलत वे है, लेकिन एक ये फनी सा भी है, ठीक है, कि फनी भी है और ये गलत है कि इस तरीके से किसी को भी इस तरीके से नहीं पीटना चाहिए। और साथ ही इसके अलावा भी बहुत से वे हैं, मतलब कि आप डांट सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बैड है कि अगर कहीं किसी के लग गई तो मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। सो सिनोनिम से इसका नीडलेसली, बेवजह, बेवजह, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेटली, डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब कि अनुपातिकहीन ढंग से। अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग होता है अप्रॉक्सीमेटली का, और जो है प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है क्या, अनुपातिक रूप से, एक सही, ये मतलब कि पॉजिटिव सेंस है, ये इसका जो है यहाँ पे नेगेटिव है। एग्जाम्पल है, शी डजंट सीम अनड्यूली कंसर्न अबाउट हर एग्जाम, वे अपनी परीक्षा को लेकर बेवजह चिंतित नहीं दिखती। बिना फालतू की चिंता नहीं लेनी चाहिए। हाँ, प्रिपरेशन कभी रुकनी नहीं चाहिए, जितना भी आप कर पढ़ रहे हैं डेली रिवाइज उसको करना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़िए कम, रिवाइज मोर, रीड लेस एंड रिवाइज मोर, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने वाले एग्जाम क्लियर नहीं करते, करते वही एग्जाम में जिनको रिवाइज होता है, क्योंकि रिवाइज करोगे सो जो है माइंड में वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए जो आपके बैठी रहेगी। सो इसीलिए हम डेली क्लासेस लेके आते हैं, ताकि आप कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई को कर सकें, और ज़्यादा नहीं पढ़ाते, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता करंट अफेयर वो के जो भी करा रहे हैं थोड़ी थोड़ी करा रहे हैं, ज़्यादा बर्डन के साथ नहीं कर रहे, क्योंकि एक बच्चा स्टूडेंट कितनी क्लासेस दे सकता है, ठीक है, लिमिट में ही कोई पढ़ाई की जा सकती है।
ठीक है, आउट ऑफ लिमिट नहीं की जा सकती। सो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसका PDF का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जिस किसी ने करंट अफेयर नहीं देखी उसको देख लीजिए, 2 बजे एक और करंट अफेयर का टॉपिक आता है, उसको देख लीजिए। टॉपिक कराते हैं और मॉर्निंग में जो 6 बजे करंट अफेयर आती है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 6 महीने साल भर की आपसे जो है 12 मंथ की करंट अफेयर पूछी जा सकती है। कल मैंने आपके लिए ITBP की क्लास डाली थी, वो उसको पढ़ लेना। ठीक है, आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास चालू हो रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी देखना और बताना कि कैसी लगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।